इमेजिन करो सुबह का वक्त है और एमा एंड एलेक्स वो टेनिस खेल रहे हैं। उन्होंने 9 बजे शुरू करा एंड 10:30 बजे खत्म कर दिया, गेम एंड कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो 9:45 पे क्या कर रहे थे। ठीक है, तो हम कहेंगे दे वर प्लेइंग टेनिस। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज एक एक्शन जो बीच में चल रहा हो पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। इन दिस केस 9:45। अगर हम बात करेंगे 9:45 पे एमा और एलेक्स क्या कर रहे थे, वो बॉल सर्व कर रहे थे, वो टेनिस खेल रहे थे। सो दे वर प्लेइंग टेनिस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कब होता है, इसके यूजेस को पढ़ते हैं। एक एक्शन हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक्शन इन प्रोग्रेस में हो, पास्ट में, या स्टार्ट हो चुका हो पर अभी तक फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज या वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी हम लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगेन हम पूछ सकते हैं 9:45 पे वो क्या कर रहे थे, तो हम कह सकते थे एट 9:45 दे वर प्लेइंग टेनिस। ठीक है, या और एग्जांपल हम ले सकते हैं लास्ट मंथ आई वॉज लिविंग इन जयपुर। ठीक है, हम कह सकते हैं yesterday at 8 p.m. Zoya was cooking dinner। और एक फाइनल ले लेते हैं, I waved but she wasn't looking at me। wasn't looking at me। ठीक है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि what were you doing at 10 p.m. तो हम इसका जवाब कॉन्टिन्यूअस में ही देंगे क्योंकि हम कुछ कर रहे थे। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। 3 घंटे की मूवी होती है,
क्या पता 8 से 11 की फिल्म हो, तो 10 बजे हमारा वो एक्शन चल रहा था, हम वो मूवी देख रहे थे, हम वो वॉच कर रहे थे। ठीक है, तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसको हम कंपेयर करते हैं पास्ट सिंपल के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें बताता है कि कोई एक्शन, कोई काम प्रोग्रेस में था। ठीक है, और पास्ट सिंपल बताता है कि वो काम शुरू हो गया, खत्म भी हो गया। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर देखूं, अगर आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन आई सॉ अ डॉग, तो जब मैंने कुत्ते को देखा, मैं चल रहा था। ठीक है, तो वर्क प्रोग्रेस में था उस वक्त। अगेन, लेकिन अगर मेरे को पास्ट सिंपल में होता तो मैं सीधा यही कहता, आई वॉकड टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल चल के गया, तो वो काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, एक और लेते हैं। अर्जुन वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, जब फोन बजा तो अर्जुन रीड कर रहा था। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे एक एक्शन हो रहा था। ठीक है, और अगर इसी बात को मैं सिंपल टेंस में कहता तो मैं सिंपल कहता, अर्जुन रीड अ लॉट ऑफ बुक लास्ट ईयर, मतलब वो बहुत सारी किताबें पढ़ के खत्म कर चुका है। तो एक्शन यहाँ पे शुरू भी हो चुका है, यहाँ पे खत्म भी हो चुका है। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल का हो जाएगा। अब दोनों साथ में कब यूज होते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस? तो जब कोई एक एक्शन मिडल में हो और दूसरा आके उसे इंटरप्ट कर दे, ठीक है, तो हम इन दोनों की मदद लेते हैं, सिंपल की भी और कॉन्टिन्यूअस की, ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए। जैसे कि माई मॉम कॉल्ड मी while I was studying, तो यहाँ पे इंटरप्शन आ गया क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी मॉम का फोन आ गया। ठीक है, तो ये इंटरप्शन है और ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है इन मिडिल। एक और ले लेते हैं। इट वॉज रेनिंग when I left the office, when I left the office। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेनिंग एक तो हम कह सकते हैं कि बारिश पहले से हो रही थी
बारिश पहले से हो रही थी और बीच में हमने ऑफिस को छोड़ा। ठीक है। हम्म, ये क्या है? आई सॉ अदिति इन द पार्क। अब यस, तो मैंने देखा वो क्या कर रही थी। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सिपिंग कॉफी। तो अगेन वहां पे दो टास्क हो रहे थे एंड दिस इज द इंटरप्शन। आई सॉ अदिति। ठीक है, एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। आई हर्ट माई हैंड while I was cooking। ठीक है, अगेन मैं कुकिंग कर रहा था एंड दिस इज द ऑनगोइंग टास्क एंड हर्ट माई हैंड इज एन इंटरप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो, लाइक अभी एक एक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा एंड देन थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे सो ऑन। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग, तो मैं चल रहा था एंड देन मैं, लेट्स से आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, सो मैं कहता हूँ व्हेन आई मेट रिया, दैट वाज द फर्स्ट एक्शन एंड देन उसके बाद वी स्टॉप्ड, टॉक्ड एंड वेंट होम टुगेदर। तो या व्हेन आई वाज वॉकिंग, व्हेन आई मेट रिया, तो मैं रिया से मिला और ये रहा फर्स्ट एक्शन, हम रुके। सेकंड एक्शन हमने बात करी एंड द थर्ड एक्शन हम साथ में घर गए। इन तीनों के लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। एक के बाद एक के बाद एक अगर कोई टास्क हो रहा हो तो उसमें हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक स्टैटिक वर्ब का रूल होता है। कुछ वर्ब होते हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस में नहीं चेंज किया जा सकता, उनके पीछे आईएनजी हम नहीं लगा सकते, उन्हीं को हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब। ये जनरली थॉट्स या फीलिंग होते हैं, जैसे कि नो, अंडरस्टैंड, वांट, बिलीव, लाइक या नीड। ठीक है, तो मैं हमेशा कहूँगा वी न्यू ईच अदर इन स्कूल।
ठीक है, ये करेक्ट होगा। मैं कभी नहीं कहूंगा वी वर नोइंग ईच अदर इन द स्कूल, ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, इसके साथ आईएनजी नहीं आ सकता। या अगेन मैं कहूंगा आई वॉन्टेड टू स्टे लॉन्गर। मैं कभी नहीं कहूंगा, ये करेक्ट है, मैं कभी नहीं कहूंगा आई वॉज वांटिंग टू स्टे लॉन्गर, ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं एंड इसको। अगर एक क्विक समरी ले लें तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ा, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी उसका स्ट्रक्चर है, और हम यूज करते हैं प्रोग्रेस को दिखाने के लिए कोई एक्शन अगर पास्ट में हो रहा हो तो, मतलब वो उस वक्त खत्म नहीं हुआ तो। हमने पास्ट सिंपल के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। इंटरप्शन के बारे में पढ़ा हमने, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस को साथ में कैसे यूज करते हैं वो पढ़ा, और स्टैटिक वर्ब्स के बारे में पढ़ा जिसमें सिर्फ हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। सो नाउ दिस इज द एंड ना। पास्ट के कुछ लम्हे रुक जाते हैं बीच रास्ते में, वो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, और कुछ लम्हे पूरी कहानी बनकर बीत जाते हैं, वो होते हैं पास्ट सिंपल। अब दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी यादों की मूवी, फ्रेम बाय फ्रेम, मोमेंट बाय मोमेंट। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी।